हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज्यादा यम्मीलिशियस, बहुत ज्यादा डिलीशियस रेसिपी। एंड ये रेसिपी स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिन लोगों को बीटरूट बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीटरूट का हलवा। बीटरूट का हलवा बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है एंड बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनता है और फटाफट बन जाता है। हार्डली 15 से 20 मिनट लगते हैं बीटरूट का हलवा प्रिपेयर करने में। एंड सबसे बड़ी चीज, ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है एंड बहुत ज्यादा हेल्दी भी होता है क्योंकि बीटरूट में आयरन कंटेंट लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम बीटरूट का हलवा यानी चुकंदर का हलवा घर पर आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी सारी प्रिपरेशन करके रखी हुई है एंड यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीजों की जरूरत है बीटरूट हलवा बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज बीटरूट, जिनको सबसे पहले मैंने छीला है, अच्छी तरीके से वॉश कर लिया क्योंकि बीटरूट में हल्की मिट्टी होती है तो वो हमारे खाने के टेस्ट को बेकार कर सकती है, इसलिए मैंने इनको अच्छी तरीके से धो लिया है। एंड फिर उसके बाद में मैंने 2 बीटरूट को कद्दूकस कर लिया है। तो ये रही मेरी बीटरूट जो मैंने कद्दूकस की हुई है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैंने स्पेशली बादाम डोमिनेट किया है, बादाम लिया है, उनको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आप और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, उनको छोटे छोटे पीसेस करके आप और भी ड्राई फ्रूट्स को इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, 300 ml दूध, 4 से 5 चम्मच घी, थोड़ी सी किशमिश और आधा कप चीनी। अब आइए देखते हैं फर्दर बीटरूट हलवे को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर गैस ऑन किया है। गैस के ऊपर मैंने पैन रखा है। अगर हमें हलवे को जल्दी बनाना है तो हमें एक बड़ा पतीला लेना पड़ेगा, बड़ा पैन लेना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो हलवा है वो जल्दी कुक हो जाए। तो मैंने बड़ा पैन लिया है। अब इस पैन में मैं डालूंगी 2 चम्मच घी और घी को हम मेल्ट होने देते हैं। जब हमारा घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। हमारा घी गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं सबसे पहले डालती हूँ बादाम। यहाँ पर मैं बादाम डाल दूंगी एंड इनको हल्का सा फ्राई होने देते हैं। जब ये हल्के लाइट ब्राउन हो जाएंगे तब हम इनको निकाल लेंगे। फ्राई करने से ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट जो होता है वो काफ़ी एनहांस हो जाता है एंड काफ़ी अच्छे लगते हैं, इसलिए हम इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये हमारे बादाम भुन चुके हैं और अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्लेम को लो से मीडियम में ही रखेंगे, हाई नहीं करेंगे, अदरवाइज हाई करते तो हमारी जो चीज़ें हैं वो जल जाएंगी। अब हम इसमें डालेंगे बचा हुआ घी। यहाँ पर मैं और 3 चम्मच घी डाल देती हूँ और घी को मेल्ट हो जाने देते हैं। यहाँ पर हमारा घी जो है वो गर्म हो चुका है और अब हम डालते हैं कद्दूकस किया हुआ बीटरूट यानी चुकंदर। ये मैंने पैन में चुकंदर डाल दिया। अब हम चुकंदर को हल्की हल्की आंच पर भून लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम चुकंदर को लगातार चलाते जाएंगे। जब 3 मिनट हो जाएंगे तब उसके बाद में हम बाकी और इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तब तक 3 मिनट के अंदर हमारा चुकंदर जो है वो हल्का फ्राई हो चुका होगा। फ्रेंड्स, 3 मिनट हो चुके हैं एंड ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो चुकंदर है अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है एंड पानी जो है वो इसका चुकंदर का जो है वो सूख चुका है। अब हम इसमें डालते हैं दूध। यहाँ पर मैं 300 ml दूध डालूंगी। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 कप से ऊपर है थोड़ा सा। अब हम इसको लो फ्लेम पर रखते हैं, लो से मीडियम फ्लेम के बीच में रखेंगे एंड इसको थोड़ा सा कॉन्स्टेंटली चलाते जाएंगे। 1 मिनट के लिए हम इसको कॉन्स्टेंटली चलाते जाएंगे एंड 6 मिनट के लिए हम इसको लिड से ढक देंगे। तो सबसे पहले मैं इसको 1 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम के बीच में चलाती जाती हूँ। हमारा जो दूध है वो इस चुकंदर में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए और हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी हो जानी चाहिए और हमें गैस को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं रखना है। ये 1 मिनट हो चुका है। मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से चला दिया है और अब मैं लिड से इसको ढक दूंगी, जिससे कि हमारा जो चुकंदर है वो अच्छी तरीके से पक जाए और दूध भी जो है वो अच्छी तरीके से सोक हो जाए इसमें। बट हमें बीच बीच में पैन में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको चलाते जाना है, जिससे कि वो बेस पे लगे नहीं। फ्लेम को हम लो से मीडियम में ही रखेंगे, हाई पर नहीं लेकर जाएंगे। लगभग 6 मिनट के लिए हम इस लिड को कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी लिड को हटाते हैं। यहाँ पर मैंने पैन की लिड को हटाया है बट मैंने बीच बीच में चुकंदर को चला दिया था, जिससे कि वो बेस पर लगे नहीं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो चुकंदर है वो अच्छी तरीके से पक चुका है, सॉफ्ट हो चुका है, नरम हो चुका है। बट अभी भी आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर दूध है जो कि पूरा अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। तो हमें इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। थोड़ा सा और गाढ़ा करने के लिए हम गैस को लो फ्लेम पर चला देंगे। यहाँ पर मैंने गैस को लो फ्लेम पर कर दिया है। अब हम इसको बीच बीच में चलाते जाएंगे, जिससे कि हमारा जो हलवा है वो बेस पे लगे नहीं। जैसे ही हमारा दूध जो है वो थोड़ा सा और एब्जॉर्ब हो जाएगा चुकंदर में, तब हम इसके बाद में हम बाकी और इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध जो है वो अच्छी तरीके से सोक हो चुका है और अब हम इसमें डालते हैं चीनी। फ्लेम को लो ही रहने देंगे। यहाँ पर मैंने आधी कप चीनी डाली है। चीनी की कॉन्सेंट्रेशन आप ऊपर या नीचे अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं और अब हम चीज़ों को चला देंगे। यहाँ पर हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है।
अब हम इसमें डालते हैं इलायची पाउडर। आप कुटी हुई इलायची भी डाल सकते हैं, जो कि घर पर होती है, इलायची होती है, फिर आप उसको अच्छी तरीके से कूट सकते हैं, वैसी इलायची भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाला है। चीज़ों को मिक्स कर लेंगे दोबारा से। थोड़ी सी किशमिश डालेंगे और थोड़ी सी किशमिश हम बचा लेंगे। चीज़ों को दोबारा से मिक्स कर देंगे। अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने भूने थे उनको भी डाल देंगे और बहुत थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बचा लेंगे गार्निश करने के लिए, कि मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए। अब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे एंड 1 से 1.5 मिनट के लिए हम चीज़ों को चलाते जाएंगे। फिर उसके बाद में हम गैस को बंद कर देंगे। चुकंदर के हलवे को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और सबसे बड़ी बात है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत कम समय लेता है। साथ साथ में बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की इसको ज़रूरत होती है। हार्डली 15 से 20 मिनट में आपका चुकंदर का हलवा, बीटरूट का हलवा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो गया है, बस आधा मिनट और चलाना है, फिर हम गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पर हमारा चुकंदर का हलवा प्रिपेयर हो गया है। अब हम गैस को ऑफ करते हैं और हलवे को हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए, हमारा चुकंदर का हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको हम गार्निश करते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ में, जो हमने बचाए थे। यहाँ पर मैं इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ में गार्निश कर दूंगी और थोड़ी सी किशमिश के साथ में इसको गार्निश कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए, हमारा बहुत ही ज्यादा टेस्टी, हाईली न्यूट्रिशियस बीटरूट हलवा यानी चुकंदर का हलवा बिल्कुल तैयार है। एंड ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, जो आपके पास में बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, बस उससे आपका हलवा 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाएगा। एंड बिलीव मी, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, सबको बहुत 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 पसंद आएगा। तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड अपने कमेंट्स मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें।